लिखेंगे कॉपी में, नहीं अगला हेडिंग क्वेश्चन करेंगे बीच में, फिर पहले थोड़ा सा 2-4 चीज पढ़ लेते हैं। मोलैरिटी, हाँ जी पढ़ चुके हो ना पहले, है ना। मोलैरिटी क्या है? सिंबल कैपिटल एम, ठीक है। मोलैरिटी कैपिटल एम, डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, defined as number of moles of solute present, defined as number of moles of solute present per liter, number of moles of solute present per liter of solution, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, पर यानी डिवाइड कर देंगे पर, यहाँ बैठ जाए, देखिए बढ़िया भैया लोग खाली बैठे हैं, हाँ बैठ जाए। या तो फिर वहाँ बने तो वहाँ घुसते बने, थोड़ा थोड़ा आगे करो यार, कैसे एकदम सटा दिए हो बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा आगे करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे, हाँ हो गया, वो घुस गया, बहुत बढ़िया। बस क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यानी डिवाइड करते पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लीटर का चीज का यूनिट वॉल्यूम, तो नीचे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, काय में लेना है भैया? लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। यूनिट मोलैरिटी का बोलो भैया, मोल्स का यूनिट, मोल का यूनिट खुद मोल एक यूनिट है, ऐसा यूनिट जो 7 होते हैं उनमें से एक मोल है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। वॉल्यूम का यूनिट लीटर, तो यह आ जाएगा मोल्स पर लीटर, ठीक है। बोलो डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के? क्योंकि इसमें वॉल्यूम आ रहा है, क्या होगा? डिपेंडेंट, लिखेंगे डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हो गया, डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब इसमें ना बहुत सारे केस होते हैं, जैसे एक केस होता है डाइल्यूशन का, तो नंबर 1 लिखेंगे यहां, केस 1 डाइल्यूशन करने वाले, डाइल्यूशन का केस है। इसमें एक है मेरे पास सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन और एक है मेरे पास सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन की मोलैरिटी है m1 और बाद वाले में पानी डाल दिए तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी ना, m2। पहले वाले का है v1 वॉल्यूम। डाइल्यूशन कहीं देखा है किसी को करते हुए? किसको? दूध वाले को। दूध वाला करता है ना, क्यों करता है? वॉल्यूम बढ़ जाए तो v1, बाद वाला वॉल्यूम v2। लेकिन सोचो दूध में पानी डालने से दूध में जो टोटल सॉल्यूट है, पनीर घी जो भी होता है, उसकी मात्रा चेंज होगी क्या? है, सॉल्यूट की मात्रा चेंज होगी। दूध में पानी गाय भी डाल के दे रही है, दूध वाला भी डाल रहा है, लेकिन वो जो सॉल्यूट है वो तो केवल गाय दे रही है। पानी डालने से सॉल्यूट की मात्रा चेंज होगी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो पहले थे N1 वही बाद में भी होंगे। अपन लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डेथ ऑफ क्राइस्ट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट है आफ्टर एडी। लिख सकते नहीं लिख सकते? पहले और बाद में बराबर होगा। अब बोलो भैया यहाँ मोलैरिटी, वो N1 N2 नंबर नाम भर दिया है, बाकी है दोनों चीज सेम, ठीक है। अब बताओ भाई मोलैरिटी मैं कैसे लिखूंगा? मोलैरिटी ये फॉर्मूला है, मोलैरिटी M1 बराबर N1 बाय V1, और यहाँ कैसे लिखूंगा? M2 बराबर N2 बाय V2। मेरे को मोल्स निकालने बिफोर डाइल्यूशन, यानी क्या निकालना है? N1 बराबर M1 V1, तो ये आ गया M1 V1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन M2 V2, तो ये आ गया M1 V1 बराबर M2 V2। तो इसको अच्छे से याद रखना है, कहाँ लगेगा ये? डाइल्यूशन, ठीक है। नोट करो, इसके बाद एक केस और देखेंगे। एब्सेंट है, बहुत लोग एब्सेंट दिख रहे हैं। प्रिनाका और अवधेश इधर है, निहारिका ऑनलाइन में एब्सेंट है।
कौन एब्सेंट तुम्हारे आसपास? दो, आरुषि श्रीवास्तव है नहीं, एक वो नहीं दिख रही। और आजू बाजू वाले देखो, तुम्हारा दोस्त यार कौन? सब आए? कौन नहीं दिख रहा है? शुभम, हाँ उसको तो पकड़ना भी है, उसको बहुत बढ़िया पेपर लिखा है वो। भैया आप लोग सीधा सीधा लिख दिए वाला क्वेश्चन था, टेबल वाला जो बोर्ड वाले पेपर में आया था। कई लोग ऐसे सीधा सीधा लिख दिए कि ये ऑर्डर ROR, मैं मान रहा हूँ ROR बराबर K इंटू A की पावर 1 और B की पावर 1 है, लेकिन यही तो दिखाना है कैसे आया है। सीधा ये लिख दिए तो कैसे चलेगा? तो शो डैट का क्या मतलब रहेगा? फिर सब पे काटा हूं नंबर। हो गया? नहीं पूरा कहा हूं, बहुत सारा पेपर, अभी आधा हुआ है चेक। तो सही का तो क्यों नहीं मिलेगा यार? चाय पी के पेपर चेक करता हूं मैं, मांग महुआ खाक थोड़ी चेक कर रहा हूँ। गलत का भी नंबर, सही का भी नंबर, कुछ भी बात कर रहा है। हो गया क्या? केस 2 सही का बिल्कुल मिला है नंबर। केस 2 लिखेंगे मिक्सिंग। मिक्सिंग इसमें 2-3 सॉल्यूशन मिलाएंगे अपन। सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 दोनों मिलके देंगे अपने को फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी M1 है, सॉल्यूशन 2 की M2 है, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी, आखिरी बार बोल रहा हूं मैं, फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी M है। ठीक है, इसके मोल्स हो गए N1, इसके हो गए N2 और इसके हो गए N। इसका वॉल्यूम हो गया V1, इसका हो गया V2, इसका हो गया V3। ठीक है, अब बताओ मेरे को दूध लेने गए हो कभी? हैं? अभी जैसे दूध लेने जाते हो, मम्मी बोली 1 लीटर दूध लेके आना, और 1 लीटर का दूध का थैली नहीं मिल रहा है, आधा लीटर का मिल रहा है, तो क्या करते हो? 2 आधे लीटर के ले आते हो, क्योंकि आधा लीटर प्लस आधा लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। वॉल्यूम ऐड होता है नहीं होता है? होता है। वॉल्यूम इज एडिटिव। V3 जो होगा ये कितना होगा? V1 प्लस V2। ठीक है, अब एक मेरे पास एकदम सस्ता वाला दूध है, वो वाला आता नहीं हो, एकदम पानी डाला वाला, स्किम्ड क्या बोलते हैं, डुअल टोन, सस्ता वाला सबसे। एक महंगा वाला आता है 30 रुपए वाला, गोल्ड देखा होगा, है ना? एक टोन्ड मिल्क आता है, हाँ कौन? डबल टोन्ड, बहुत पानी डाला होता है जिसमें। वो दूध है मेरे पास, एकदम भयंकर पतला, मान लो उसकी कंसंट्रेशन 2 मोल्स पर लीटर है नहीं, और एकदम पतला दूध है। एक मेरे पास महंगा वाला दूध है, वो 60-70 रुपए लीटर वाला, जिसकी कंसंट्रेशन 4 मोल्स पर लीटर है। दोनों को मिला दूं मैं तो क्या मिलने वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 6 मोल पर लीटर हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बीच में कहीं आएगी? कितना मिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। हो सकता है बराबर मात्रा में मिलाएं तो 3 हो जाएगी, लेकिन बराबर बराबर में नहीं मिलाए तो अलग टाइप की हो जाएगी। ठीक है, या ऐसा इमेजिन करो रबड़ी है, रबड़ी में पतला वाला दूध मिलाओगे तो रबड़ी और गाढ़ी हो जाएगी क्या? कहाँ आएगा? बीच में। मतलब आप कंसंट्रेशन ऐड कर सकते हो क्या? नहीं। मतलब M इज इक्वल टू M1 प्लस M2 नहीं हो। लेकिन मान लो इसमें 2 मोल सॉल्यूट है, इस सॉल्यूशन में 2 मोल सॉल्यूट है, दोनों को मिलाओगे तो फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा 4 मोल होगी। तो जो सॉल्यूट है वो ऐड कर सकते हैं, मतलब N इज इक्वल टू क्या आएगा? N1 प्लस N2। एक में 2 मोल है, दूसरे में 2 मोल है, दोनों बराबर मात्रा में मिलाओगे तो कितने हो जाएंगे? 4। देख लो पहले, सब उसी देख लो, वो देखना ज़्यादा जरूरी है। इतना सुंदर आदमी सामने खड़ा है, वो तुम नहीं देख पा रहे हो। मिल जाएगी, मिल जाए। 3 ठो और लाते हैं ना, साइन नहीं करें। 3 लोग कोई साइन नहीं किए, कोई 3 लोग नहीं किए। हो गया, देख लिए सब? हो गया सॉल्व पूरा मॉड्यूल देखते ही ऐसे करके पूरा खत्म। अगला चैप्टर पढ़ाऊं मैं? अबे रख लो, आता जाता कुछ है नहीं, है ना? एक आदमी सिखा रहा है, वहां देखो है, सब मॉड्यूल देखते हैं पागल, है नहीं? ये बच्चों की बहुत पुरानी, मैं एलन में पढ़ाता था तो वो पढ़ाते पढ़ाते कभी एसी नहीं चल रहा है तो बच्चे चिल्ला रहे सर एसी गर्मी लग रही, तो अब मैं थोड़ी चालू करूंगा चढ़ के। बुलाया बाहर से,
वो बाहर जो एडमिन वाले जो जिनका मेंटेनेंस वाले वो आया एसी देखने के लिए, अब वो घुसा इतना सड़े मुंह का, मेरे को देखने का मन नहीं कर रहा है ना। जैसे ही आया, लड़की छोड़ो लड़के भी उसी को देख रहे हैं कैसे एसी। डॉक्टर बनने बैठे हैं, इंजीनियर IITN है, जाके ट्विटर का CEO बनना है, मिस्त्री देख रहे हैं कैसे एसी सुधार। अबे तेरे को एसी सुधारना है बड़ा होके है? कौन साइन नहीं किया भैया? कौन कौन एब्सेंट है, नाम पढ़ लेना एब्सेंट वालों को। वो आई नहीं। और अनमोल आया, लिख साइन कर दे। और हाँ ये वो भी सबरवाल है, नहीं आई है ना? गढ़वाल है, सॉरी सबरवाल भी नहीं है, वो तो अंश सबरवाल है। और नयन भी नहीं आई है, वो भी नहीं आई है, वो भी नहीं आया है। हाँ वो आया है, ठीक है, हो गया, मिल गए 3, हो गए। चल तो यहाँ देखो क्या चल रहा है पढ़ाई में, वहां देख रहे हो सबके सब। चलो अब हो गया, अब आ जाओ देखो, है ना। तो अभी ये कितना है, एक सॉल्यूट में अगर 2 मोल सॉल्यूट है, दूसरे में 2 मोल सॉल्यूट है, मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 4 मोल। मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर एडिटिव, ठीक है। तो क्या होगा n बराबर क्या हो जाएगा n1 प्लस n2। चलो और जैसे पीछे लिख रहे थे अपन लोग, यहां मैं मोलैरिटी लिख सकता हूं m1 बराबर क्या n1 बाय v1, यहां लिख सकता हूं m2 बराबर n2 बाय v2 लिख सकता हूं, ठीक। अब बोलो भैया n इज इक्वल टू क्या है n1 प्लस n2। अच्छा, और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, m बराबर n बाय v लिख सकता हूं। बोलो भैया n की जगह मैं क्या लिखूंगा, m इंटू वी, n की जगह m इंटू वी, n1 की जगह m1 v1 और n2 की जगह m2 v2, ठीक है। अब यहां पर जो है v की जगह अपन लोग क्या पुट कर देंगे, v1 प्लस v2। तो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आएगा m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m v1 प्लस v2, ठीक है। सुना है फॉर्मूला? हाँ, सब ने सुना होता है, यही एक फॉर्मूला है 11वीं का जो सबको याद रहता है, ठीक है। अच्छा मान लो 3 सॉल्यूशन होते हैं मेरे पास, तो क्या फॉर्मूला लिखते, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस इज इक्वल टू m v1 प्लस v2 प्लस v3। समझ में आया? ठीक, चलो नोट करो जल्दी से इसको, फिर अपन मोलैरिटी देखेंगे और न्यूमेरिकल करेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया, है? हो गया, लिख लिए? चलो एक लाइन और ऐसे लिख लो नीचे, m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डैश 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 इज इक्वल टू m v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश डैश डैश, ऐसा लिख लो, ठीक है। मतलब 3 नहीं, 300 जोड़ लो आप, वो आपके ऊपर है, ठीक है, हो जाएगा। अगला हेडिंग डालेंगे ये लिखने के बाद में भैया, अगला कंसंट्रेशन टर्म एक साथ सबका क्वेश्चन करेंगे अपन। मोलैलिटी मोलैलिटी मोलैलिटी, ठीक है, ऐसे बोलना है जैसे कोई मोलैरिटी तोतलाक बोल रहा है ना, मोलैलिटी। सिंबल भी उसका छोटा है, मैं तो तोतला रहा है ना, तो सिंबल लिख देंगे भैया मोलैलिटी का, मोलैलिटी छोटा m लिखेंगे भैया। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है। फॉर्मूला लिखेंगे छोटा m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर है यानी क्या हो जाएगा, डिवाइड केजी ऑफ सॉल्वेंट, केजी यानी मास, तो यहां आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट
काय में लेना है, केजी में। केवल सॉल्वेंट है, याद रखना, हर जगह सॉल्यूशन आता है, यहां नीचे सॉल्वेंट है, ठीक है। यूनिट बताओ भैया, यूनिट बोलो, मोल्स पर केजी। अच्छा, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट, क्यों लिखो इतना, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर तक लिखो। हो गया। लिखेंगे भैया मोलैलिटी, छोटा एम, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी, मोलैलिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैरिटी बिकॉज, बताओ भाई क्यों, टेम्परेचर क्या है, इंडिपेंडेंट, तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वैल्यू नहीं आएगी, हर बार सेम वैल्यू है। बिकॉज इट इज, बिकॉज मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ध्यान रहेगा भैया, ये पूछता है स्कूल में 1 नंबर 2 नंबर वाला जो सवाल आता है आज ही पूछ, देखो भाई साहब, है ना, भविष्यवाणी देखो भाई की, है ना, आज स्कूल में हुआ था टेस्ट इसका, लिख के आए, इतनी सड़ी बात है देख, है ना, पता होता तो, अब कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं, अगले बार लिखना, है ना। पूछता है भैया मोलैरिटी इज प्रिफर्ड ओवर मोलैलिटी, क्यों, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगला लिखेंगे भैया, 3-4 ठो पढ़ लेते फिर एक साथ करेंगे। अगला लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन 11th, और क्या है, तो सेम तो है, तो मैं कहीं भी पढ़ाता हूँ तो यही ऑर्डर ही है पढ़ाने का, क्लास के साथ ऑर्डर थोड़ी, सवाल भी लगभग सेम मिलेंगे, हाँ, तो चेंज थोड़ी ना होगा, सवाल तो वही जो पढ़ाना है। मोल फ्रैक्शन, इसका सिंबल जो है ना, वो है तो वैसे काई, ठीक है। एक काई में क्या है, एक डंडी सीधा है, देखो दिख रहा होगा, है ना, कहाँ गया, अरे काई, ये बहुत बड़ा हो गया, देखो एक डंडी सीधा है और एक डंडी लहराया हुआ है ना। लेकिन अपने यहाँ इंडिया में क्या है, इतना मेहनत करते नहीं लोग, तो इतना मेहनत कौन करे बोल के वो लोग क्या लिख देते हैं, सीधा, दोनों डंडी सीधा बना देते हैं, तो इसका सिंबल बन गया एक्स, जबकि है क्या एक्चुअल में, काई, CHI काई। हाँ हाँ, एक बार कप्पा का सिंबल बना के बता। कप्पा तो आई नहीं बे, काई है, ये देख, ये कप्पा ये होता है, ये काई है ना, एक डंडी सीधा एक डंडी लहराया हुआ, ठीक है, ये मेरे से भी अब ठीक बना है, इतना लहराया हुआ, ठीक है, तो ये है काई, CHI काई, और ये है एक्स, ठीक है, हाँ जो भी है ना, काई बोलते हैं, है ना, अब आपको जो बोलना है बोलो, ठीक है जी, हो गया। चलो लिखेंगे मोल फ्रैक्शन क्या है भैया, मोल का फ्रैक्शन, ठीक है। अभी जैसे मान लो एक गाय की डेयरी है मेरे पास, है नहीं, आप दिखते भी दूध वाले हो, सरास सुबह से दूध की बात चल रही है ना, डाइल्यूट दूध वाला, तो एक समझ लो डेयरी है ना, इसको पता नहीं एनिमल फार्म बोल देते हैं, डेयरी तो नहीं अच्छा लग रहा है ना, एनिमल फार्म है, एनिमल हो गया ये, एनिमल फार्म है, ठीक है। इसमें काउज है हमारे पास में वाइट काऊ है और हमारे पास में ब्लैक काऊ है, ठीक है, और वाइट काऊ मेरे पास 8 है, ब्लैक काऊ मेरे पास 12 है, गर्मी ज्यादा है नहीं, तो ब्लैक काऊ 12 है, जो वाइट थी वो भी बेचारी काली हो गई धूप में, है नहीं। व्हाइट काऊ का फ्रैक्शन, टोटल का गाय कितनी, 20, उसमें से 8 आउट ऑफ 20 कितनी है, व्हाइट, और 12 आउट ऑफ 20 कितनी है, ब्लैक। आप डिवाइड करोगे 4 के टेबल में, 2/5 व्हाइट एंड 3/5 ब्लैक। ये कैसे आया ये फ्रैक्शन, ये क्या है, नंबर ऑफ व्हाइट काऊ, ये क्या है, टोटल काऊ, दिस इज कॉल्ड काऊ फ्रैक्शन, है ना। ऐसी काऊ फ्रैक्शन के जैसा हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन, बहुत सिंपल है। तो हमारे पास एक मिक्सचर है, इसमें 2 कंपोनेंट है, एक है A एक है B, A के मोल है Na, B के मोल है
NB, टोटल मोल्स बोलो भाई कितने हो जाएंगे, बहुत सारा Na प्लस NB, ठीक है। अब बोल दो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, XA, बोलो Na अपॉन टोटल Na प्लस NB, ठीक है, हो जाएगा, समझ में आया, 1 के मोल बटे टोटल मोल। और मोल फ्रैक्शन ऑफ B, XB, बोलो भैया NB अपॉन Na प्लस NB, 1 के मोल बटे टोटल मोल, 1 के मोल बटे टोटल मोल, समझ गए भैया, ठीक। अब बताओ इसको मैं ऐड कर दूं 2/5 और 3/5 को, कितना आ जाएगा 1। अच्छा बचपन में अगर तुम्हें याद हो 6वीं 7वीं क्लास में, पता नहीं कौन सी क्लास में, एक ऐसा आता था, गोला दिया रहता था और हाँ उसमें ऐसा बना रहता था और बोलता था 1/4 को कलर करो, शेड करो, याद आ रहा है। तो आप लोग ये 4 में से 1 को रंग भर के ले जाते थे। तो अभी इसमें से शेडेड कितना दिख रहा है, 1/4, अनशेडेड कितना दिख रहा है, 3/4, दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा पूरा। मान लो बोलता कि ये 1/4 को सफेद रंग से शेड करो और 1/4 को पिंक कलर से शेड करो और 1/2 को ऐसे ही छोड़ दो। तो ऐसे केस में अब 3 टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े को जोड़ते तो क्या हो जाता 1। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टुकड़ा। जब सारे टुकड़े जोड़ दोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा 1 पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर दो ही कंपोनेंट है XA और XB, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो कितना आएगा 1। और अगर मान लो इनफाइनाइट कंपोनेंट है XA, XB, XC, XD, बहुत सारे, सबको प्लस कर दो तो भी कितना आएगा 1, क्योंकि क्या है ये फ्रैक्शन, टुकड़ों, सारे टुकड़ों को जोड़ोगे तो पूरा हो जाएगा पजल, समझ में आ रही बात, ठीक। तो ये नोट करेंगे। बोलो यूनिट क्या होगा मोल फ्रैक्शन का, यूनिटलेस, मोल फ्रैक्शन हो गया यूनिटलेस। बोलो भैया टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, कहां आ रहा है, मोल भर तो आ रहा है, तो कैसा हो जाएगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। चलो भैया जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो क्या होगा, हाँ ये होंगे बिल्कुल, उसके बिना नहीं होगा, पिछले साल भी पढ़े होंगे, है ना। हो गया, लिख लिया, ये बेसिक रिवीजन है, समझ लो, ये पिछले साल सब लोग पढ़े होंगे। ये मोल कंसेप्ट में पढ़ाए बिना आदमी आगे नहीं बढ़ सकता, तुम्हें पता नहीं चला होगा, जैसे भाई बोल रहा है, लेकिन ये पढ़े होगे, जैसे ये लोग बोल रहे हैं ना पढ़े थे करके, तो 2 जगह बता दिया। केमिकल इक्विलिब्रियम भी उसके बिना अधूरा है, पार्शियल प्रेशर निकालते थे मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए, सॉरी मोल फ्रैक्शन निकालते थे पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए, KP KC याद है थोड़ा बहुत, वो निकालने के लिए। XA और XB है, थोड़ा डिजाइनर है वो, X है ना, इटली से आया X, अरे यार जल्दी जल्दी में हो जाता है यार वो XA और XB, अल्फा नहीं X। हो गया, ये लोग लिख रहे हैं ना सामने, जल्दी हो गया। क्वेश्चन लिखेंगे भैया एक क्वेश्चन नीट में आया था कुछ साल पहले, आप मजा आ जाएगा देख के नीट वाले बच्चों को। 6.022 into 10 raised to the power 20, 6.022 into 10 raised to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml, are present in 100 ml of a solution, are present in 100 ml of a solution, find molarity, जल्दी से, हो गया सवाल। 6.011 into 10 raised to the power 6.022 into 10 raised to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of a solution, find molarity, है 21, बहुत बढ़िया। और कोई 20, बहुत बढ़िया। और कोई
0 पॉइंट, ठीक। मैं तो रस्सी लेने जा रहा हूँ अब, है ना। इस दुनिया में मेरा समय खत्म हो गया। हाँ जी, अच्छा हुआ बोल दी तू, नहीं मैं सही में रस्सी ले। 2 0 या 1 0? अवधेश 1 0। चलो आओ देखो भैया, क्या एकदम इजी सवाल है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, हल्ला नहीं करो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया कितना दिया है? 6.022 इंटू 10⁻20। अब मोलैरिटी, अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 100 ml। निकालना क्या है तुम्हें? मोलैरिटी। मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं भी इतना सारा लिख दिया, ऐसे समझाना है मेरे को करके, नहीं तो उतना देर का भी काम नहीं। कैसे निकालोगे मोल्स? इससे बोलो, डिवाइडेड बाय अवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6.022 इंटू, ये तो 6.022 देखते ही दिमाग में आना चाहिए कि अब इसको डिवाइड कर देना है, हो गया ये, ठीक है ऐसा। और अब 100 ml दिया है, तो अपन क्या लिखेंगे? 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 0 से ये 0 कट गया। बोलो भैया ऊपर क्या बचा? ये तो एक तो 10 बचा है नीचे। ऊपर 10⁻20 माइनस 23, और ये 1/10 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 10/1, ठीक है। क्या आ गया आपका? 10⁻³ इंटू 10⁻+1। आंसर आ गया 10⁻² या 0.01 यूनिट हो जाएगा मोल्स पर लीटर, ठीक है। इतना इजी क्या कर रहे हो तुम लोग, पता नहीं। चलो, कई लोग को मैंने ऐसा नोटिस किया कि ना, अभी जो पेपर चेक कर रहा था मैं, यहां लिखा है जैसे 1.5 इंटू 10⁻⁻3, नीचे लिखा है 10⁻⁻2। इसका आंसर लिख रहे हैं 1.5। मिलेगी कॉपी आपको 10⁻⁻5। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप, है ना, आके मिलो, मैं अलग से करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ये ऐसी गलती मत करो यार, इसके चक्कर में आपके आधे आधे नंबर कटे हैं सबके जबरदस्ती, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अगला सवाल लिखेंगे भैया, नोट कर लिए सब। अगला सवाल लिखेंगे, क्या दिया जाए यार? 10 ml 10 ml कम हो जाएगा। एक काम करो, m काट दो। 10 लीटर, फिर मिलीलीटर लीटर में लड़ाई झगड़ा होगा। 10 लीटर 0.1 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, 10 liter 0.1 molar HNO3 solution is mixed with another 5 liter 0.3 molar HNO3 solution। HNO3 solution एकदम इजी सवाल है। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, एकदम इजी। फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, जल्दी से। 5 लीटर 0.3 मोलर HNO3 सॉल्यूशन, बस फाइंड मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, जल्दी से। अरे आ गया होगा कि बहुत मुश्किल हो गया क्या? 0.16 आ गया। क्या फॉर्मूला लगेगा? मिक्सिंग का केस है, बोलो। M1V1 प्लस M2V2 बराबर MV1 प्लस V2, ठीक है। पहले वाले की मोलैरिटी 0.1 इंटू 10 प्लस 0.3 इंटू 5 बराबर M इंटू 10 प्लस 5। ये वाला M निकालना है कि 0.1 इंटू 10 1, 0.3 इंटू 5 1.5 डिवाइडेड बाय 15 बराबर M। कितना हो गया बोलो? 2.5 डिवाइडेड बाय 15। डेसिमल हटाओ, यहाँ क्या आ जाएगा? 10। 5 के टेबल में डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, और ये 5 टाइम्स। 5/3, 5 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 2 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 0 कितने बार? 6 टाइम्स। फिर 2 बचेगा, फिर 6 टाइम्स। 1.66 डिवाइडेड बाय 10, 0.166 या 167, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। टफ है क्या बहुत? ही कर लोगे? चलो अगला सवाल लिखो। किसी को नोट करना है क्या? ये बना था?
आ गया था आंसर? अग्रिमा आ गया था? हो गया पक्का? चलो फिर आगे बढ़ेंगे भैया। बेटा टेस्ट में ना अच्छे रिजल्ट चाहिए मेरे को, नहीं तो मैं आगे की बेंचें खाली करा दूंगा। जिनके जिनके खराब नंबर आएंगे ना वो पहली दूसरी बेंचों में बैठेंगे, बता दिया हूँ मैं, ठीक है? और यहीं बैठ के मैं उनकी छाती पर खड़ा रहूँगा और फिर मैं खड़े होकर करवाऊंगा, बता दिया हूँ, ठीक है? इसीलिए सब अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। अब लिखेंगे भैया अगला सवाल। अब देता हूँ मिलीलीटर वाला, चलो लिखेंगे, है ना? बहुत मचल रहा है मेरा मन। 20 मिलीलीटर 0.2 मोलर 20 मिलीलीटर 0.2 मोलर NaOH solution is mixed with another 30 milliliter 0.1 molar NaOH solution and ये दोनों को मिलाया भैया। 20 मिलीलीटर 0.2 मोलर NaOH, 30 मिलीलीटर 0.1 मोलर NaOH and the volume is made 100 ml. Volume is made 100 ml by adding water. Find molarity of final solution. एकदम इजी सवाल। Find molarity of final solution. आगे कितना है? तो भी हो यार, बाकी लोग जल्दी करेंगे। आगे आ रहा वही है, बहुत बढ़िया। आगे 1 मिनट और, बाकी लोग 2-4 लोग कर रहे हैं। बाप रे, इतना और उसको तोड़ मरोड़ दिया। आ सकता है आंसर आ जाए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मगर बहुत उम्मीद नहीं है मेरे को। तेरे को है? तेरे को खुद को नहीं है ना? सही बात है। चले करें, आ गया 0 पॉइंट। देखो आप लोग क्या कर रहे हो। अच्छा अभी कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? M1V1 प्लस M2V2 बराबर M। अभी इधर हम लोग क्या लगाते हैं? V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 क्या दर्शा रहा है? फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम लगाते हो ना। लेकिन इस सवाल में इस वाले सॉल्यूशन का 20 ml मिला है, इधर वाले सॉल्यूशन का 30 ml मिला है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया? 100 ml। 100 ml कैसे किया? पानी डाल के। तो आप इधर याद रखो M1V1 प्लस M2V2, इधर हमेशा लिखोगे आप फाइनल वॉल्यूम। अभी अगर पानी नहीं मिलाया तो फाइनल वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? V1 प्लस V2 के। पानी मिला दिया तो बढ़ जाएगा, जो जितना भी मिलाएगा, 100 किया, 200 किया, 400 किया, वैसा, ठीक है? हाँ जी बोलो। अब M1 0.2 इंटू 20, ये वाली बात समझ लेना, ये जो है ये क्या है? फाइनल वॉल्यूम, ठीक है? अभी एक क्वेश्चन और दूंगा मैं, इधर आ जाओ। क्या हो जाएगा? 0.1 इंटू 30 बराबर M। फाइनल वॉल्यूम जो आप 20 प्लस 30 लिखते, उसकी जगह हम सीधा क्या लिख देंगे? 100, ठीक है? इसका करने का एक और तरीका है, मैं बताऊंगा, हो सकता है कुछ लोगों ने वैसे किया हो। ये कितना हो गया? 4 और ये कितना हो गया? 3 डिवाइडेड बाय 100, तो आ गया आपका 7 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आ गया 0.07 मोलर, ठीक है? अब इसको करने का एक तरीका और है। क्या तरीका है? आप सबसे पहले मिक्सिंग करिए, जो आप नॉर्मल जानते हैं। M1V1 प्लस M2V2 बराबर MV1 प्लस V2, ये हो गया मिक्सिंग। मिक्सिंग करें आप कैसे करोगे? 20 इंटू 0.2 प्लस 30 इंटू 0.1 बराबर M इंटू 50। इसको सॉल्व करो, ये आ गया 4, ये आ गया 3 डिवाइडेड बाय 50 बराबर आ गई मोलैरिटी। अब इसमें क्या किया है? डाइल्यूशन। तो अब आप उसके बाद डाइल्यूशन का केस लगाओगे। डाइल्यूशन के केस में क्या लिखोगे? M1V1 बराबर M2V2। तो दोबारा कर रहे हो आप। M1 क्या हो गया ये वाले केस में? 4 प्लस 3 यानी 7 डिवाइडेड बाय 50। वॉल्यूम कितना है? 50। अगले वाले की मोलैरिटी निकालनी, वॉल्यूम कितना हो गया? 100। ये देखो फिर से वही आ गया 7/100। तो ये भी वही है, लेकिन ये कितने स्टेप में है? 2 स्टेप। इसको करना बेवकूफ़ी। आप केवल दिमाग में ये याद रखें कि यहाँ पर ये जो है ये क्या चीज़ है? फाइनल। ऐसा वाला कोई किया था क्या?
बहुत सारे लोग किए थे, ठीक है, मगर ये वाला लिखेंगे आप कॉपी में, ठीक है। चलो फाइनल वॉल्यूम मेंशन कर देना। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी करेंगे क्वेश्चन, मैं पूछूंगा तू मत पूछ। हाँ सर तो इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3। पानी को, पानी सॉल्वेंट है, उसको नहीं लेंगे। वो एक क्वेश्चन है व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ वाटर, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। वाटर इज सॉल्वेंट, सॉल्यूशन थोड़ी ना, ठीक है, वो नहीं लेंगे। लेकिन मिलाया तो है। पानी मिला है ना, डाइल्यूट किया है, सॉल्यूशन थोड़ी ना मिला है, सॉल्वेंट मिला है, समझा? ठीक हो गया, लिख लिया यहां तक, ये वाला मेंशन किए। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। इन द अबव क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन, नहीं यार, इन द अबव क्वेश्चन इफ इंस्टेड ऑफ, if instead of, in the above question, if instead of adding 50 ml of water, adding 50 ml of, जो पानी में 50, लास्ट में 50 ml पानी डाला ना, हाँ, adding 50 ml of water, if 10 ml of water is evaporated, 10 ml of water is evaporated, what will be molarity of remaining solution? What will be molarity of remaining solution? बाकी सब चीज सेम है, जो मिलाया है वो सेम है, ये दोनों, बस वहां जो डाइल्यूट किया था उसकी जगह यहां क्या किया, 10 ml पानी उड़ा दिया है, इवेपोरेट कर दिया। चलो लगाओ दिमाग है, बिना बातचीत किए, मुंह से नहीं करेंगे सॉल्व। सॉल्यूशन सेम यही है, इसमें 10 ml पानी उड़ा दिया है। पता नहीं, देखता हूं मैं, वो थोड़ा ऊपर उठाना, कॉपी देखूंगा, समझ आ जाएगा। 0.77 और कोई 0.07, वो तो पहले ही वाला है। 7/9 90, अरे वो पानी नहीं डाला 50 ml, इंस्टेड ऑफ लिखा है ना, इंस्टेड ऑफ एडिंग, छोड़ो काटो सवाल तुम, नहीं, जिनको नहीं समझ में आया वो लोग लिखेंगे दिस ऐसा, एंड, सवाल नहीं समझ पाए तुम, एंड 10 ml वाटर इज इवेपोरेटेड, बाकी सब भूल जाओ। इसमें से 10 ml उड़ा दिया है, 50 ml डाला नहीं है एक्स्ट्रा, जो उसमें 50 ml एक्स्ट्रा डाल के 100 किया था ना, वो नहीं किया है। अरे इसमें नहीं रहा होगा पानी, ये काय में बना है, NaOH, पानी में ही तो बनाएगा ना। 0.171 175 175, ठीक, समझ में आया? ये किए और 10 ml पानी उड़ा दिए। 50 में से 10 गया, 40 बचेगा, 60 लिख रहा है। हो गया 0.175। कैसे करोगे बोलो? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M इंटू क्या, फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। अब बोलो M1V1 की जगह 0.2 इंटू 20 प्लस 0.1 इंटू 30 बराबर M, फाइनल वॉल्यूम कितना लिखूं बोलो? 50 माइनस 10, या सीधा 40 भी लिख सकते हो। ये 10 माइनस क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि 10 ml पानी क्या किया है, उड़ा दिया है ना। क्या हो गया, 100 में से क्यों माइनस करेंगे, 100 डाला ही नहीं, तो लिखा है मैंने इंस्टेड ऑफ एडिंग, तो ये लिखा है ना ऊपर, इसमें कहां पानी डाला? नहीं, इस पे भूल गया, फिर ये बोला, ठीक है ना। चलो तेरा 90 में से आ रहा है ना, हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन ही अलग हो गया। बाकी मैं ये बोलना चाह रहा था, मेरा क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलो तो ये हो गया, वो थोड़ा बाद लैंग्वेज का बाधा आ गया था। 4 + 3 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है, प्लस, तो ये हो गया आपका 7/40। जो भी आंसर आएगा, इसके आगे मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग चले जाओ। यहां तक आ गया, समझ में आया कैसे किए, ठीक है, कर लोगे? हो गया, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल लिखेंगे। क्या सवाल दिया जाए यार तुम्हें, ये वाला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा देर से दूंगा मैं, धीरे धीरे करके देना चाहता हूँ ये। चलो ये
क्वेश्चन लिखेंगे भैया। A solution contains 1 mole of NaOH, 1 mole of NaOH in, ये भी मुश्किल होगा मगर चलो खैर कर लोगे, in 10 moles of water, in 10 moles of water find molality of NaOH in solution, find molality निकालना है, find molality of NaOH in solution. A solution contains 1 mole of NaOH in 10 moles of water, find molality छोटा m of NaOH in solution. कौन है यार, कौन भिन भिना रहा है? भिन भिनाओ मत यार, करो सॉल्व। 1 ग्राम पर ml, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। मोलैलिटी पूछा है मैंने, मोलैलिटी छोटा m। पीछे आ रहा, या तो तू उसके कान में पूरा बोल दे या पूरी क्लास को बोल। उसके कान में बोल रही तो उसके कान तक रहे ना आवाज, हमारे कान तक क्यों आ रही है? फोड़वा लो जाके अपने कान, है नहीं? अल्लाह नहीं, धीरे बोलो यार, इरिटेशन होता है। आगे आयुष रखो ना मास। NaOH का मास क्या करेगा? मोल दिया है ना तेरे को, तो मोल चाहिए। मोलैलिटी का देखो भाई, सबसे पहली गलती आप क्या करते हो, फॉर्मूला नहीं लिखते हो। फॉर्मूला लिखो। मोलैलिटी क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूट कौन होगा? NaOH। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या? NaOH डिवाइडेड बाय नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। मास ऑफ वाटर काय में लेना है? केजी में। कई लोग ग्राम में ले रहे हैं इसको, है नहीं? तो ये वाली गलती पहली तो रखनी है ना। अच्छा क्या दिया बताओ? 1 मोल NaOH। तो NaOH का मोल दिया तो है, और कैसे देगा तुम्हें? तो 1 मोल दे दिया इन क्या? 10 मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का भी मोल दे दिया। मेरे को क्या चाहिए? वाटर का मास। बताओ मोल्स का कोई फॉर्मूला जिसमें मास आता हो? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना? तो मोल्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? 10 वेट ऑफ वाटर मेरे को चाहिए, और मोलर मास कितना हो जाएगा? वाटर H2O 18। तो इसको उधर करोगे तो वेट ऑफ वाटर जो कि वेट ऑफ सॉल्वेंट है कितना आ गया? 180 ग्राम। एक ग्राम में आया, वेट इन ग्राम है ना। तो अब इसको उठा करके ऊपर पुट कर दो। कैसे करोगे? 180 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये दो ए 0 से 0 कट गया। ऊपर क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 18, ऊपर चला गया 50 बाय 9, और डिवाइड करोगे तो 5.55। ठीक है जी, बहुत इजी है, कुछ भी टफ नहीं इस सवाल में। ठीक, कितने लोग का आ गया था ऐसे ही? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हो? चलो थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया। 1 मिनट बचा है लिखना? हाँ लिख लो, लिख लो। कोई ऐसे बचा रहता है तो बता दिए करो भाई, है ना? शर्माने की बात नहीं है। फीस भरी आपने, उम्मीद है सेकंड वाली भरेंगे, है ना? इसलिए पढ़। वो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा दिया मैंने, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मोल दिया है कितना? 10। वेट ऑफ वाटर मोलर मास 18। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 180 ग्राम वाटर का वेट आ गया, 180 ग्राम ऊपर पुट कर दिया, 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम हो गया। हो गया? क्वेश्चन लिखेंगे भैया अगला। क्या सोच रहा था मैं यार, भूलवा दिए मेरे को। हाँ, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 2 molar NaOH is required to prepare 5 liters of
to prepare 5 liters of 0.1 molar NaOH solution. To prepare 5 liters of 0.1 molar NaOH solution. अभी देखो मैं एक चीज समझाता हूं तुम्हें। लेबोरेटरी में आप पहले तो क्या था, केवल डाइल्यूट NaOH और कंसंट्रेटेड NaOH आप पढ़ते थे, लेकिन अब देखो कंसंट्रेशन भी मैटर करती। अलग अलग कंसंट्रेशन में कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो 2 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन पे हो रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 0.1 मोल पर लीटर की कंसंट्रेशन में हो रहे हैं। या हमें कभी कोई कैलकुलेशन करनी जिसके लिए हमें 5 मोल पर लीटर का NaOH चाहिए या 0.5, अलग अलग कंसंट्रेशन के NaOH की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, अलग अलग बोतल रखेंगे NaOH की, 0.1 मोलर, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ऐसे तो बहुत सारा NaOH रखना पड़ेगा। तो अपन लोग क्या करते हैं कि स्टॉक सॉल्यूशन रख लेते हैं गाढ़ा गाढ़ा, ठीक है, और जैसी जरूरत पड़ती है उसमें से थोड़ा सा निकाल के डालते हैं और बाकी का पानी डाल देते हैं और पानी डाल के उसको बना लेते हैं। तो अभी यहाँ ये स्टॉक सॉल्यूशन जो है, जो पहले से पड़ा हुआ है गाढ़ा गाढ़ा, वो कितना है, 2 मोलर। हमें बनाना क्या है, 5 लीटर 0.1 मोलर NaOH बनाना है। तो उसके लिए पूछ रहा है 2 मोलर सॉल्यूशन का कितना मात्रा लेना पड़ेगा, उस कितना डालोगे और बाकी का पानी डालोगे, समझे। गाढ़ा वाले सॉल्यूशन को कितना डालोगे और उसमें पानी डालोगे तो जो चाहिए वो हो जाएगा। घुसा दिमाग में थोड़ा बहुत, 0.25 लीटर, ठीक है। और कोई क्या बोल रहा भाई तू? एक ही चीज पूछ रहा है ना, कितना वॉल्यूम चाहिए वो 2 मोलर NaOH का। पानी नहीं पूछ रहा, केवल वो कितना डालना है पूछ रहा। आ गया? कैसे निकाले, क्या कर रहे हैं यहाँ, डाइल्यूशन ही तो कर रहे हैं। उसमें से आपने सॉल्यूशन लिया है ना, आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जो कितना था, 2 मोलर, और उसके वॉल्यूम अपने को चाहिए, जिसको मिला के आपने क्या बना दिया, 5 लीटर्स ऑफ 0.1 मोलर। अभी आपने डाइल्यूट किया है, क्या चीज सेम रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स। डाइल्यूशन का ही केस है, समझ रहे हो। यहां से थोड़ा सा वो निकाला गाढ़ा गाढ़ा सॉल्यूशन, उसको लिया और उसमें क्या डाल दिया, पानी। डाइल्यूशन का ही केस है। क्या फॉर्मूला लगेगा, M1V1 बराबर M2V2। ये 2 मोलर दिया है तो यानी 2 वॉल्यूम निकालना है, इसकी मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम 5 लीटर। इसको यहां भेज दोगे, वॉल्यूम बराबर 0.1 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा 0.25 लीटर या 250 मिलीलीटर। समझ में आया? चलो एक थोड़ा सा टफ वाला सवाल करते हैं। ये डाइल्यूशन का केस था, कैसे समझ में आया है? आपने थोड़ा सा वहां से निकाला और बाकी का क्या डाल दिया, पानी। तो पूछ रहा वहां से कितना लेना है, ठीक। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा महंगा सवाल है ना, लिखेंगे भैया। 29.2% M/M solution of HCl having density 29.2% M/M solution of HCl having density 1.25 gram per ml, 1.25 ग्राम पर ml इज प्रेजेंट। ये हमारे पास है, स्टॉक सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, ठीक है, फुल स्टॉप। हाउ मेनी मिलीलीटर्स of this solution are required to prepare 200 ml, required to prepare 200 ml of 0.4 molar 200 ml of 0.4 molar HCl solution, 0.4 molar HCl solution। फिर से सुनेंगे भैया एक बार। 29.2% M/M solution of HCl having density
1.25 gram per ml is present, how many milliliters of this solution are required to prepare 200 milliliter 0.4 molar HCl solution? ठीक है, लगाओ दिमाग, अच्छा सवाल है ये भी, उसी टाइप का है ये भी, बस इसमें मोलैरिटी नहीं दिया है सवाल में, नहीं तो बहुत आसान हो जाता। किसी का आंसर आएगा तो बताना भैया, घर वाले भी माइक चालू करके बताएंगे। क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, पहले वाले सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी नहीं दिया है और वॉल्यूम भी नहीं दिया, तो अगर आप मोलैरिटी निकाल लोगे तो आप M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लगा के वॉल्यूम भी निकाल लोगे, ठीक है। तो अब सवाल है मोलैरिटी, समझ में आई सबको प्रॉब्लम? पिछले सवाल में मोलैरिटी दी थी, इस सवाल में मोलैरिटी नहीं दी। अगर हम मोलैरिटी निकाल लेते हैं तब तो फिर फोड़ाएंगे, है नहीं? तो आओ मोलैरिटी निकाल लेते हैं, कितना बड़ा कार्यक्रम, बहुत इजी है। आइए मैं मोलैरिटी निकाल के बताता हूँ आपको। किसकी मोलैरिटी निकालनी? स्टॉक सॉल्यूशन हो जो 29.2% दिया है ना, तो जो HCl सॉल्यूशन गिवन है ये कितना है? 29.2% m/m। सबको समझ में आ गया क्या करना है? इसकी मेरे को मोलैरिटी चाहिए, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जो लोग मास बोल रहे हैं नरक में जगह नहीं मिलेगी, मैं बता रहा हूं, है ना। तो एक तो फॉर्मूला है पूरी क्लास में ढंग से। हाँ, अब ये चाहिए मेरे को, और ये मेरे को दिया है 29.2, इसी से निकालना है और तो कुछ है ही नहीं, तो जो होगा यहीं से ही होगा। इस बात का क्या मतलब है बताओ? 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या 29.2 ग्राम HCl आ गया। अब ये HCl का मास आया है, लेकिन मेरे क्या चाहिए? आई नीड मोल्स, और मास से मोल तो निकलता है, कैसे निकलता है? वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ये मास से मोल निकाल के यहां पुट कर दोगे, ठीक है। अब ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? दिस इज 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का हाइट है, वेट, तो ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन। मेरे क्या चाहिए? कैसे जाऊं? डेंसिटी दी, तो आप इसको डेंसिटी के साथ सॉल्व करेंगे और क्या निकाल लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको निकाल के कहां पुट करेंगे? यहां। समझ में आया? तो आप मोलैरिटी पा जाओगे। फिर मोलैरिटी आ गया तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। चलो आप करो, तेजी से खुद करो, और सारी कैलकुलेशन एकदम शुरू में नहीं करनी है, लास्ट में करेंगे M1V1 इज इक्वल टू M2V2 में, ठीक है। अगर ऑब्वियस कट रहा है तो काट दो, लेकिन जबरदस्ती कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये फाइनल आंसर बता रही ना? नहीं, एक तो 5 छूट गया, देखते रह कहीं। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। बहुत ही बुरा हालत है साहू जी। कटोरी चम्मच मत लाया करो क्लास में। अच्छा, स्टील का बॉटल है, मेरे लगा कटोरी चम्मच की। थोड़ा सा गड़बड़ है। और कोई? जल्दी करो, घर में किसी का आया हो? अवधेश सर कर रहा हूँ। करो करो करो। बाकी इधर प्रिणाका, हाँ है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। देखो आ गया एक जन का आंसर, एक आध कहीं 10 छूटा है, ढूंढ ढूंढ। आंसर आएगा 8, ढूंढो 8 ml। क्या हो गया? थक हार गई? हाँ जी, मोल्स ऑफ HCl कैसे निकलेगा बोलो? 29.2 डिवाइडेड बाय
36.5, 35.5 हो गया HCl और 1 हो गया हाइड्रोजन, और वो दिया है मास 100, है ना। तो बताओ डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1.25 ग्राम पर ml। ग्राम से ग्राम कट गया, 1/ml ऊपर जाके ml हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 1.25 ml। लेकिन यहां मेरे को कायम पुट करना है आंसर लीटर, तो क्या करूंगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 1000, क्या में आ गया, लीटर। अब कुछ ऑब्वियस कट रहा है तो काट दो, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है। अच्छा अब बताओ क्या आएगा ऊपर, 29.2 डिवाइडेड बाय 36.5, ये तो कुछ नहीं बचा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12.5, और 1/12.5 ऊपर जाके क्या हो जाएगा इंटू, यहां तक के समझ में आए, ये आ गई मोलैरिटी। ये कितने लोग की आ गई थी, वो बहुत सारे लोग की आ गई थी ये तो, है ना। हाँ अब देखो छोटी छोटी गलतियां हैं, लीटर वीटर कर लो, हो गया। अब बताओ आगे क्या करूं मैं, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ये किसी को नोट कर रहा है क्या कोई, हाथ उठा दो जल्दी से, कोई नहीं। हाँ अरे यहाँ क्या लिखा है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्वेंट थोड़ी ना चाहिए। हाँ पूरा ही 100 लेंगे, सॉल्वेंट क्यों अलग करेंगे, जब हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी लेंगे ना, ठीक है। चलो अब यहां लगा दो भैया, M1V1 बराबर M2V2। पहले वाले की मोलैरिटी 29.2 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाय, क्या लिखा हूं मैं ये, अच्छा मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूं क्या लिखा हूं, 36.5, 36.5 इसी का वॉल्यूम चाहिए मेरे को। दूसरे वाले का दिया है मोलैरिटी कितना, 0.4 इंटू 200 ml, ml में रहने दो वॉल्यूम, कोई तकलीफ नहीं, आंसर ml में आ जाएगा, ठीक है। अब बोलो क्या हो रहा है, कुछ कहीं कट रहा है क्या, ये सब उधर आ जाएगा, कहाँ लीटर में लिए थे, उधर का वॉल्यूम लिए ही नहीं हम, ये वाला V1 ml में आ जाएगा, है नहीं। अब बोलो भाई क्या हो जाएगा, 0.4 का एक डेसिमल इसको दे दे रहा हूं मैं, तो ये हो गया 4 इंटू 20 मल्टीप्लाइड बाय 36.5 डिवाइडेड बाय 29.2 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ठीक है। कौन सा, अरे भैया वो पीछे था मोलैरिटी, वो तो M आया ना, अल्लाह मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं, लेकिन आंसर लीटर में आएगा। फिर आपको फाइनली जो आंसर लीटर में आएगा उसको फिर वापस, अभी मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, तो आंसर क्या में आएगा, लीटर। अभी ये दिख रहा है ना, ये ml बचा हुआ, यहाँ ml कर दिया, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या में आएगा, लीटर में, लेकिन सवाल में क्या पूछा है, ml में, तो फिर क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 1000 करोगे। समझ में आई। अभी आप इसको, जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखना इधर, 2 मिनट छोड़ दो इसको, पहले अपना कंसेप्ट क्लियर करो। ऐसे बोल रहा है कि मेरे पास 0.1 मोलर 50 ml सॉल्यूशन था, इसको मैंने डाइल्यूट कर दिया और मैंने इसको 100 ml कर दिया, और बोल रहा है अब मोलैरिटी निकालो कितनी होगी, ऐसा बोल रहा है सवाल, मिलीलीटर में दिया है। आप क्या करोगे, 0.1 मोलर का, अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, सबसे पहले बताओ, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, M1V1 इज इक्वल टू M2। अब सारी कंफ्यूजन इसीलिए क्रिएट होती है क्योंकि आप लोग यूनिट यूज नहीं करते हो, यूनिट यूज करोगे तो सब बढ़िया हो जाएगा। ये मोलैरिटी कितनी दी है, 0.1 मोलर, M लिख दो, M यानी M ही उसका यूनिट है, मोल्स पर लीटर। वॉल्यूम क्या लिखोगे, 50 ml, यहां क्या लिखोगे, M2 फाइंड करना है, यहां वॉल्यूम क्या लिखोगे, 100 ml। देखो ml से ml कट गया। आप क्या करते, ml नहीं करते तो इसको डिवाइडेड बाय 1000 यहां करते और यहां भी करते, तो भी तो कट जाता। समझ में आ रही बात। तो अगर दोनों तरफ है तो आप सेम यूनिट में ले लो, काम हो जाएगा।
ठीक है, ये नहीं चलेगा एक तरफ लीटर एक तरफ मिलीलीटर ले लिए, वो गलत हो जाएगा। ठीक है भैया, समझ में आया? चलो तो इधर आ जाओ, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ये वाले को। अब यही एक तो मेहनत वाला काम है जो हमें करना है। 4 से डिविजिबल है 29.2। 29.2 4 सारे मल्टीप्लाई करोगे तो वो 29.2 ही आ जाएगा। अच्छा, ऊपर सारे मल्टीप्लाई करने पे 29.2 आ रहा है। हाँ वो भी है, खैर मैं उतना मेहनत नहीं करूंगा अभी फिलहाल, है ना। 4 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, दिख तो रहा है। तो 4 से बोल रहा भाई तो सीधा डिवाइड कर लेता हूँ 7 टाइम्स और 0.3 7.3। और आप अगर ये देखोगे 36.5 इसको 2 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 73 आएगा। और ये 70 या यही मल्टीप्लाई कर दो ना, मल्टीप्लाई करोगे 0 कितना आ जाएगा 365 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 7.3 इंटू 12.5। अब 36 365 इंटू 2 730 डिवाइडेड बाय 7.3 इंटू 12.5। समझे? अब बोलो ये कितने टाइम्स जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 12.5। ये डेसिमल हटाओ, एक जीरो यहां लगा दो। ये कितना हो गया 25 के टेबल में 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स 40 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा 8 ml। कर लोगे आगे? मिला 5? कहाँ था? सर मैं वो 1.25 को 0.25। अच्छा इसीलिए, ठीक समझ आ गया सबको। ये आईआईटी में आया हुआ सवाल है, आईआईटी एडवांस में। किस साल आया था साल मेरे को याद नहीं है, आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। 2012 का है या 2014 का है, कहीं का तो है, लेकिन अच्छा सवाल है, बहुत टफ नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई 8 ml सवाल लिखेंगे भैया, मिलता जुलता एक ठोक और जल्दी से चाहिए मेरे को। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 ब्रैकेट में लिखेंगे 80% m/m। कंसंट्रेटेड H2SO4 80% m/m having density 1.8 ग्राम पर ml 1.8 ग्राम पर ml is present find, एक एक करके दो तीन चीजें दे रहा हूं। नंबर 1 कैपिटल M, नंबर 2 छोटा m, नंबर 3 its volume required to prepare 1 liter, required to prepare 1 liter 0.2 molar 1 liter 0.2 molar H2SO4 solution 1 liter 0.2 molar H2SO4 solution। चलो पहले छोटा m निकालना है, फिर बड़ा, पहले बड़ा m निकालना है, फिर छोटा m, जो भी है ऐसे, है ना, निकालना है एक एक करके। आप भी सीखे हो मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? हाँ जी, सल्फर का एटॉमिक मास 32। कैसे कर रहे हो यार, इतने बड़े बच्चे हो तुम लोग, बच्चे भी नहीं रहे अब तो। किसी का आया मोलैरिटी? 400/49। ठीक, 400/49 400/49 मतलब लगभग 8 के आसपास आएगा, नहीं 8 पॉइंट समथिंग। हाँ 720, चलो किसी का 720 किसी का 800। आइए देख लेते हैं। अपने को निकालना क्या है सबसे पहले, कैपिटल M। कैपिटल M का फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब दिया क्या है अपने को दिया 80% क्या m/m H2SO4, यही दिया है। इसका क्या मतलब है बताओ,
100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है 80 ग्राम H2SO4। ठीक है, बोलो ये मास आ गया, इससे क्या निकल जाएगा मोल्स। बोलो भाई कितना होगा 80 डिवाइडेड बाय, किसी का ये 98 नहीं आया हो मोलर मास, आ गया, जिसका नहीं आया होगा बाहर मिलना है ना, मतलब बाहर बताऊंगा, यहां शर्म आएगी तुम्हें पूछने में है नहीं। अच्छा, सवाल में डेंसिटी दी है, मतलब उसका एक ही काम है मास वॉल्यूम इंटरचेंज करने के लिए। बोलो भाई ये 100 ग्राम क्या हो गया, ये व्हाट इज दिस, मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर, देखो भाई मैं हमेशा भूल जाता हूं, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर मास बाय डेंसिटी। मास हो गया कितना 100 और डेंसिटी कितनी थी 1.8। ये है ग्राम में और ये है ग्राम पर ml में, हमेशा ऐसा लिख लें यूनिट, तो आपको दिखेगा ग्राम से ग्राम कट गया 1000/18 मिलीलीटर, लेकिन वो तरफ का पुट करना है लीटर, तक कैसे करबो 1000 ले डिवाइड, हाथ के ताय 1000 से डिवाइड, क्या आ गया 1/18। ठीक है, इसको उठा के वहां पुट कर दो 1/18, वो ऊपर चला गया, अरे यार इतने तो होशियार है। 98 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 18 और 2 टेबल में कट जाएगा, ये 40 और ये मेरे तो किसी से नहीं मैच कर रहा है। अच्छा बाकी का कैंसिल नहीं किया हूं क्या मैं, हाँ ये तो कितना हो जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 49 आ तो रहा है, हाँ ठीक है चलो, हाँ जो भी आएगा अब उसके आगे है ना, 392 अगले वाले का, हाँ ठीक है चलो अगला वाला करेंगे। समझ में आया सबको, बहुत इजी। अभी 1-2 क्वेश्चन और करोगे बनने लगेगा, डरो नहीं, पहली बार है ना। अगली क्लास में भी यही करना है अपने, काम थोड़ी ना और कोई, क्वेश्चन ही तो प्रैक्टिस करना है, करते करते सीख जाएंगे। आज होमवर्क भी मिलेगा। अगला वाला आ गया तो फिर क्यों देख रहा है मुंह, कॉपी देख, इतना सुंदर थोड़ी दिख रहा हूं है। किसी को इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना भाई। ये एक वो मेरे से 0 छूट गया था भैया, मिलीलीटर में था, लीटर में करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड किया, समझ गए। बातचीत नहीं करो, गंदी बात। कितना आ रहा है सबका आ गया, अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली वही आ रहा है, एग्जैक्टली वही आ रहा है। अब देखो क्या निकाल, अब अगली चीज निकालनी, फिर इधर हटाता हूं, इसको हटा दूं, कोई लिख रहा है क्या, नहीं। देखो अब अगली चीज मेरे को दिया क्या है वही फिर से लिख देते हैं। अपने को दिया 80% m/m, 80% m/m H2SO4। 80% m/m का मतलब है 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है 80 ग्राम H2SO4। निकालना क्या है, छोटा m, छोटा m बोलो भैया, मोल्स ऑफ H2SO4, सॉल्यूट वही है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ क्या सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास काय में लेना है kg। ठीक है, अब मोल्स कैसे आएगा, जैसे पहले आया तो 80 ग्राम है डिवाइडेड बाय कितना 98। अब मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए और मेरे पास क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये मास ऑफ सॉल्यूशन है और ये क्या है मास ऑफ सॉल्यूट है। अब बताओ मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का मास ऐड कर दूंगा बराबर मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट का मास 80 ग्राम, सॉल्वेंट का मास निकालना है, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम, तो उधर भेजोगे तो 100 में से 80 गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया 20 ग्राम, लेकिन मेरे को कायम पुट करना है किलोग्राम, तो क्या करूंगा मैं 20 डिवाइडेड बाय 1000 किलोग्राम, इसको उठा के वहां पुट कर दो। ठीक है, ऐसे कियो तो ये हो गया 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये हो गया आपका मोल्स और ये हो गया केजी। ठीक है, बोलो क्या हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 20,
तो आपका कुछ कहीं कट रहा है क्या? ये 4 टाइम्स कट गया है ना, तो हाँ ये भी 2 टाइम्स कट गया। अरे छोड़ो ना, कहाँ काट रहे हो, अच्छा नंबर है 98, तो 98 अच्छा नंबर है, क्यों 100 के करीब है ना। हाँ ये कितना हो गया बोलो, 4000 डिवाइडेड बाय 98। अगर मान लो 4000 बाय 100 आता तो आंसर कितना आ जाता, 40। ये 98 है, थोड़ा ही तो कम है, आंसर कितना आएगा? अबे ये छोटा है तो आंसर क्या आएगा, 40 से बड़ा। हाँ आंसर है इसका 40.8। ठीक है लिख लो 40.8। ठीक है हो जाएगा, लिख लो। अप्रॉक्स मिलेगा तो ऑप्शन टिक तो कर ही लोगे ना, और अगर बोर्ड में आएगा तो इतना तो डिवाइड कर ही सकते हो, नहीं तो सोचो आगे वाली पीढ़ी को क्या सिखाओगे तुम लोग, हैं? सिखाना पड़ेगा। ट्यूशन टीचर नहीं बनोगे, लेकिन छोटा भाई बहन आके पूछ ले तो क्या बोलो, मेरे को इसके आगे नहीं आता, मैं सेंट जेवियर में पढ़ा हूं, मैं फलाने स्कूल में पढ़ा हूं, ये नहीं आता, ऐसे बुरा लगेगा ना उसको। चलो खैर अगला सवाल, तीसरा पार्ट भी है इसका, सबका आ गया। वो 4 से डिवाइड कर दिए उसको। तुम्हारा आंसर लीटर में आया होगा, चलेगा। तेरा आ गया भैया? तो करना, दिमाग लगा ना। ये वाला कितने लोग का आ गया था ऐसे ही? ओ क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ चलेगा, बाकी कंसेप्ट समझ गया ना। हल्ला नहीं, जल्दी करेंगे थर्ड वाला। जिनसे नहीं बना घबराओ नहीं, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं फिर ऐसे ही, शायद तब बन जाए, 1-2 बार में बनेगा, धीरे धीरे, इतना जल्दी नहीं बनेगा। डिमोटिवेट नहीं होना। जब कोई चीज नहीं बने और फिर बन जाए तो बहुत अच्छा लगता है ना। बहुत, मैं स्विमिंग सीखने जाता था 5-6 साल पहले, आखिरी बार कोई चीज तभी सीखी थी मैंने, है ना। मैं 5 दिन तक के, हम 2 दोस्त जाते थे, मैं भी केमिस्ट्री का टीचर, वो भी केमिस्ट्री का टीचर, दोनों एक ही जगह नौकरी करते थे, दोनों सुबह सुबह उठ के, है नहीं, और स्विमिंग पूल में जाते थे इंदौर में स्विमिंग सीखने। बहुत बड़ा स्विमिंग पूल, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार उतना बड़ा स्विमिंग पूल देखा था। अरे भाई साहब, वहाँ 5 दिन तक के हम लोग शुरू में गए तो स्विमिंग कोई सीखा है क्या? अरे बाप रे बाप, इतने सारे सीखे हुए। शुरू में ऐसे कराते ना भू करके, है ना, पानी में डुबकी डालो और मुंह से हवा छोड़ो। तो शुरू में वो नाक से, मुंह से, जो भी है। अच्छा हम तो मुंह से ही छोड़ते रहे पूरे, है ना, नाक से छोड़ना रहता। अरे मैं तो मुंह से ही छोड़ता रहा, वो पहला ही स्टेप गलत हो गया, है नहीं। तो भाई साहब वो सिखाया उन्होंने, फिर एक दिन उन्होंने सिखाया कि ऐसे, फिर वो सब सीख गया, मैं थोड़ा बहुत फ्लोट करने लगा। फिर उन्होंने बताया, बोले ऐसे झुको, ऐसे करके, ऐसे कर, है ना, और पीछे स्विमिंग पूल की दीवार में पैर मार के ऐसे एक दीवार से दूसरे दीवार तक जाना है आपको, है नहीं। भाई साहब अपना शरीर भारी, है नहीं, वहां तक जाए ना। बहुत दिन तक कोशिश करता रहा मैं, 3 दिन 4 दिन तक के, पूरा सुबह 1-1.5 घंटे का रहता था। सुबह जाऊं, पहले साले आधा घंटा दौड़ा है यहाँ से वहाँ, वो काम पसंद नहीं मेरे को, दौड़ने वौड़ने का, है नहीं। तो मैं भाई साहब वो बहुत दिन तक कोशिश करते रहा, कभी आधे में रुक जाऊं, कभी पौने में रुक जाऊं, लेकिन एक बार ऐसा आया। अच्छा मेरे को सब लोग देख भी रहे हैं ना, मेरे साथ जो आया वो और लंबी वो ऐसे तैर रहा है। मैं बोला यार ये तो बहुत आगे निकल गया हमसे करके, है नहीं। और मैं भी ऐसे ही हूँ बस। अब ले दे के जिस दिन हुआ, 2 दिन 3 दिन तक लगा मेरे को टाइम, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं पहुंच गया वहां तक। और पहुंच गया, जैसे ही मैं वो हुआ, आजू बाजू वाले लोग भी ताली बजाने लगे कि अरे वाह। मैं बोला यार ये तो नोबेल पुरस्कार टाइप हो गया। और उसके बाद मेरे को इतना मजा आने लगा, आप मानोगे नहीं, इतना उस समय तक मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि क्या ये बेवकूफ़ी करवा रहा है मेरे से, ऐसे तैरवाया ना मेरे को, है? हाँ ऐसे कुछ करवाए मेरे को, तो मजा है। उसके बाद मैं इतना खुश हो गया कि मेरे को दूसरी एक्सरसाइज दिया तो मैं वो भी छोड़ के यही कर रहा हूं। तो आपको एक बार बनाने की देरी है, बस एक बार बन जाएगा ना आपसे, उसके बाद आपको लगेगा अरे तो बहुत आसान। तो इसीलिए शुरू में थोड़ा सा मेहनत लगेगा,
लेकिन फिर सीख जाओगे, बहुत आसान है। स्विमिंग से मुश्किल नहीं है केमिस्ट्री, है ना, वो ज़्यादा ऊटपटांग है। केमिस्ट्री भी बहुत इजी है, आप सीख के तो देखो, है ना। बहुत स्विमिंग जैसा आपको यहाँ कोई आते हो तो 5 बजे कोई दौड़ाता है आपको कि स्विमिंग पूल के 4 चक्कर लगाओ, है। सुबह 5 बजे सोचो आप स्विमिंग पूल के चक्कर लगाने, ठंड का महीना, स्विमिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग कॉस्ट्यूम इज ओनली दिस मच, है नहीं, नहा धो के। और वो भी ऐसा नहीं, स्विमिंग पूल में आप ऐसे नहीं उतर सकते, आपको पहले शावर लेना है, और साले बेशरम गर्म पानी भी नहीं रखते हैं। हमको 7 बजे नौकरी में जाना होता था, हम 5 बजे स्विमिंग करने जाते थे, है नहीं। कितना मुश्किल हो गया होगा हमारे लिए, सोचो, है नहीं। पानी से निकल रहे हैं, थोड़ा ऐसे किए, पानी निकलने के बाद भाप निकल रही है, कितना बुरा लगता है यार, है। चलो खैर, अगला तीसरा वाला पार्ट है डाइल्यूशन का। क्या बोला था उसमें? इट्स वॉल्यूम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। तो वही M1V1 इक्वल टू M2V2। पहले वाले की मोलैरिटी कितनी निकाली थी हमने, देखना पीछे से, हाँ यहाँ कहीं निकाली थी हमने, 720/49, ये पुट कर देंगे। तो ये आ गया आपका 720/49, इसका वॉल्यूम चाहिए। दूसरा वाला कितना दिया है? 0.2 मोलर इंटू वॉल्यूम 1 लीटर। तो V1 आपका आ जाएगा 49 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 720, ठीक है। तो आपका ये 0 हटाओगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो आ गया 49/3600 लीटर। और अगर आपको मिलीलीटर में बोलता है तो 49/3600 इंटू 1000 क्या, मिलीलीटर। ये 2 0 से ये 2 0, फिर आगे का कर लेना, 490/36 मिलीलीटर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे भैया, कहाँ गया, मैं देखा था अभी। कैलकुलेट मोलैरिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 10%। ये बहुत इजी है सवाल। 10% M/M NaOH solution, NaOH solution having density 1.1 ग्राम पर ml, हैविंग डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। घर में किसी को कोई डाउट होगा? और तो कोई नहीं है, वो कैरीज लाइफ ही थी ना बस एक। अच्छा मेरा वीडियो ऑफ हो गया, आपका वीडियो हाँ कर दिया चालू। हेलो गाइस बोलते भाई, आओ हेलो बोल के चले गई, भगा दिया गया उसको। हाँ क्वेश्चन पूछो बताएंगे। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, ए पीछे बातचीत नहीं करो। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 10% M/M NaOH solution having density 1.1 ग्राम पर ml है। हाँ इतना ही है। 23। बहुत बुरा हालत है यार तुम लोगों का। एटॉमिक मास में कल लिखाऊंगा, अभी लिखाऊंगा छुट्टी में, याद करके आना अगली क्लास में। मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ, 2 मिनट में निकाल के रखो। किसी का आएगा आंसर? अस्तित्व फॉर्म गर्भ, हाँ अभी प्रेरणाका तो आई नहीं, प्रोक्षिता भी आई नहीं है, रिया हाँ बिना फोटो के दे दो कोई तकलीफ नहीं। हाँ बिना, हम खिंचवा लेंगे फोटो जब जरूरत पड़ेगी, है नहीं। हायर पे भी है कैमरा। सार्थक अभी दे के जाना, श्रेया हाँ अभी दे के जाना है ना। नहीं बिना साइन के नहीं, माँ बाप को पता तो है ना, तो साइन ही तो कराना है। करा लेना साइन, एक आध बार पता रहे हो ना उनको कहाँ पढ़ रहा है बच्चा। हाँ नहीं कई बार पलट जाते, बोले हमको नहीं पता यहाँ पढ़ रहा है करके, फिर दिख। हाँ
उत्कर्ष, हाँ अगली क्लास में चाहिए मेरे को फाइनल, है ना, जिनका जिनका बचा है मैं छोड़ूंगा नहीं, पीछे बता दिया हूं, है ना। वीना, दीनी तू तो दे रही थी ना, क्लास के बाद देगी। अच्छा पंडित जी से बात हुआ है? अनमोल और अच्छा प्रथमेश तो है ही नहीं इसमें, ऑनलाइन वाला हो। खैर चलो आ जाओ भाई। हाँ चलो आ गया, आंसर आ गया। कितना आया? अरे 11/4 तो डिवाइड होता है 2.75, 2.75। 11/8 तो 4 बार डिविजिबल है। क्या निकालना है अपने को? मोलैरिटी। क्या दिया है? 10%। आ जाओ, बहुत इजी सवाल है ये। 10% m/m NaOH सॉल्यूशन। 10% m/m NaOH। बैठ जाऊंगा मैं आके बता रहा हूं, है ना, ऊपर में 10% m/m है तो पूरा कचुम्बर निकल जाएगा। हो गया, फिर जिंदगी में बात नहीं करोगे। 10% m/m NaOH सॉल्यूशन क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है अपने पास? 10 ग्राम NaOH, है ना। कैपिटल M मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बोलो भाई, मोल्स ऑफ NaOH, मास कितना हो गया? 10 ये दिया है, और मोलर मास कितना हो गया? 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 100 ग्राम है, और इसका डेंसिटी दिया है कितना? 1.1। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास अपॉन डेंसिटी, मास आ गया 100 ग्राम, डेंसिटी आ गई 1.1 ग्राम पर ml। ये आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 1.1 ml, लेकिन काय में चाहिए उधर? लीटर। तो क्या हो जाएगा? 100 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो, क्या बचेगा? 1/11 लीटर। पुट कर दो 1/11। ये 0 से 0 कट गया। 1/4 इंटू 11/1, 11/4 कितना आ रहा है? 2.75। समझ आ गया? कितने लोग का आया था ये? मोल्स पर लीटर। बहुत बढ़िया, लगभग सबका आ गया था। वेरी गुड। घर में कितने लोग का आया था? हाथ उठाना भैया। बच्चे ही नहीं है, कहाँ चल दिए सब बच्चे हैं? बहुत कैरी भैया के साथ चल दिए लग रहा है सही में। एक मिनट उठा के रखना। एक अवधेश का, अच्छा ये इंदौर वालों की क्लास रही होगी, इंदौर से कुछ बच्चे पढ़ते ना, तो वो ऑनलाइन देख लेंगे रिकॉर्डेड। खैर अगला निकालना। अच्छा वो ये सोचोगे सर गए तो चल दिए करके, है नहीं। अभी दूसरा मेरे को निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी कैसे निकलेगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बोलो भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 10/40। मास ऑफ सॉल्वेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, कितना होगा? 90। तो ये हो गया 90 डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। ऊपर बचा, इधर लिख रहा हूं भैया, ऊपर बचा है 1/4, नीचे बचा है 9/100 या 100/9। तो आपका आंसर आ गया 25 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आएगा 2.77। ठीक है, कर लोगे? एक क्वेश्चन और लिखेंगे होमवर्क में। मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ 20% m/v, इस बार m/v दे रहा हूं, 20% m/v CaCO3 सॉल्यूशन, CaCO3 सॉल्यूशन कैल्शियम कार्बोनेट हैविंग डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। कैल्शियम का मोलर मास होता है 40। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन घर से करके लाएंगे। और इसके अलावा एक मिनट और रुको, एक मिनट लगेगा बस, 1 मिनट। मॉड्यूल सबको मिल गई ना? एक्सरसाइज 1 में कोई सवाल नहीं है। एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के नहीं, यही हो गया ना। कितना बड़ा काम है यार। वैसे तो अपने को करना है पूरा 1 से लेकर के 37 तक, मगर आज पूरे नहीं दे रहा हूं। एक काम करेंगे 1 से 20 तक ट्राई करके लाएंगे।
कोई ऐसा मिलता है जो नहीं बनेगा या जो नहीं पढ़ा है, मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा हूं, अगर जो नहीं पढ़ा है ऐसा कुछ मिलता है तो छोड़ देना, वो आगे पढ़ाऊंगा 1 से 20 तक, ठीक है। 20 और 1 21 सवाल। एक्सरसाइज 2, चलो भाई छुट्टी।